सामर्थी परमेश्वर आपके करीब आते हैं प्रभु। हर एक जन खुदा के सामने दीन बन के, नम्र बन के आइए। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें सिरोमणि करेगा। सब जन दीन बन जाएं, नम्र बन जाएं, उसके सामने अपने मनों को दीन करते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए उसके सम्मुख शीश झुकाएं और उसकी आराधना में चलेंगे हम सब। स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ में। हर दिन हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा से बातचीत करें, उसके लिए एक अनुकूल स्थिति बनाएं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें, स्वागत करें, हर एक जन स्वागत करें। उस प्रभु का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें प्रभु का। ओ यीशु तू महान है मेरे प्रभु। आपकी योग्यताओं से बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। हम योग्य नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। बाइबल कहती है उसने नीचों को, तुच्छों को, जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि वो उनको लज्जित करे जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हर एक जन परमेश्वर के सामने दीन बन के, नम्र बन के और उसकी बड़ी ग्लोरी को पाने के लिए, उसके अभिषेक को पाने की एक चाहत रखते उसके सम्मुख आए। अपने हाथों को उठा लें, हर एक जन दीन बन के, आंखों को बंद करके उस जीवित प्रभु को पुकारें। बोले परमेश्वर आज हमारे जीवन में आप आए। हे प्रभु आज हमारे जीवन में आकर खुदावन हमारे जीवन की हर एक परेशानियों को आप मिटाएं। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। कृपया करके मेरे जीवन में आइए पवित्र आत्मा जी। स्वागत यीशु राजा, स्वागत यीशु राजा। वो हमारे मांगने से भी कहीं अधिक देने वाला परमेश्वर है। हम सब मिल के आंखों को बंद करके उसकी वर्शिप करें दिल की गहराइयों से, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हर एक जन बोलें, उस प्रभु को धन्यवाद दें कि हम योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमें दिया। हम उस काबिल नहीं थे लेकिन प्रभु आपने अपना बेटा, अपनी बेटी हमें बना लिया प्रभु। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, कोई नहीं था सहारा देने वाला लेकिन प्रभु हमारे समीप आए। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। बोले हमारे साथ सब जन, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से, मैंने पाई है माफी यीशु से। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। बोले सब जन कि हम जहां जाएंगे प्रभु आपके नाम की गवाही देंगे। तूने मुझे चंगा किया, मुझे आजाद किया है, इस बात के हम गवाह हैं, इस बात की हम गवाही देते रहेंगे। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी,
तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई। बोले तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई। मैंने पाई है शांति यीशु से, मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा। मैंने पाई है शांति यीशु से, मैंने पाई है शांति यीशु से। सब जन हाथों को उठाते हुए उस जीवित प्रभु का स्वागत करें, उस परमेश्वर का स्वागत करें। उससे बोलें, प्रभु हम योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया। प्रभु हम इस काबिल नहीं थे प्रभु कि हम उस जीवित प्रभु के संतान बन सके, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे अपना संतान बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि जीवित प्रभु उस स्वर्ग से हमारा मेल मिलाप कराया प्रभु। जो रिश्ता टूट चुका था पिता से, फिर से हमें मिलाया प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप कुर्बान हुई, आप बलिदान होकर हमें पिता से मुलाकात करा दिया प्रभु। धन्यवाद इस बात के लिए। हे मेरे प्रभु, हम याद करते हैं तेरी कुर्बानी को कि तूने हमारे लिए अपने आप को घायल किया, अपने आप को चोटिल किया, अपने आप को बलिदान किया परमेश्वर, ताकि हम सब आजाद हो जाएं। हे प्रभु, आपने कहा कि जैसे मैंने तुझे माफ किया है वैसे तुम दूसरों को माफ करना। हे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी क्षमा के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। तारीफ हो परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित प्रभु का धन्यवाद करें, होली स्पिरिट का थैंक्स करें। बोले प्रभु आपको ग्लोरी देते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप हम में बढ़े, आप हमें इंक्रीज हो, आप हमें खुदावन पूरे नियंत्रण में ले, अपने हमको अपने नियंत्रण में ले प्रभु। बोले प्रभु हम अपने आप को सौंप देते हैं, आप नियंत्रण लें, आप जैसे चाहें, जैसी मर्जी आपके खुदावन चलाएं, हम अपने आप को आपके लिए समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें आप राज करें परमेश्वर। जब लोग हमें देखें तो हमें नहीं वरना आपको देखने पाए। हे जीवित प्रभु, आपका स्वागत है। हर एक जन जहां देख रहे हैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम को, अपने स्थानों में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। बोले पवित्र आत्मा जी आज हमारे जीवन को आप छुएं। और मेरा विश्वास है जब मैं इस लाइव कार्यक्रम को देख रहा हूं तो आज मैं चंगा होऊंगा, चंगी हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां आज जाएंगी, रोग जाएंगे, रेवलेशन खुदावन का होगा। जो वचन में आज सुनने पाऊं खुदा के नाम में, वो मेरे जीवन में फल लाने पाए। वो हर एक बद्रूहें और शैतान की ताकतें मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज वो जादू टोने तंत्र मंत्र आपकी लाइफ से ब्रेक होने पाए। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन पर छाया करने पाए, परमेश्वर की दया आप पर होने पाए। हर एक दिन उसकी दया को मांगे और उसके ग्रेस को मांगे, उसके ब्लड को मांगे जो आपके गुनाहों को आपसे दूर करता है, आपको साफ करता है, आपको माफ करता है, आपको पाक करता है। उस जीवित लहू को मांगे अपने ऊपर। बोले यीशु पिता अपना लहू मुझ पे डालो, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं तेरे समान बनने पाऊं प्रभु। मुझे शुद्ध करके अपनी कुंवारी, पवित्र कुंवारी के समान खुदावन तू हमारा दूल्हा है प्रभु। हम सब तेरी दुल्हन ने खुदा जरूर तू आएगा लेने के लिए परमेश्वर। हमें तैयार कर उस आगमन के लिए परमेश्वर। जब तू आए तो हम निष्कलंक, जिसमें न दाग हो न झुर्रियां हो, ऐसे हम बने रहे प्रभु। हे जीवित प्रभु, हमें पाक करे, पवित्र करें। सब दिन बोले अपने स्थानों में कि प्रभु आपकी दया, आपका ग्रेस, आपकी मर्सी हम पर आने पाए, ताकि हम परमेश्वर आपके जैसा चल पाए, आपके वचनों पे चल पाए और खुदावन तेरी महिमा के वास स्थान में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब जन बोले आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। बोलो शिव प्रभु की जय। हालेलुया। सब जन को प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे। आप जहां भी हैं अपने बाइबल को अपने साथ लेके बैठे, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाने पाए। और बाइबल कहता है कि अंत के दिन में यही वचन होगा न्याय का आधार। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर न्याय करेंगे, इसी वचन के द्वारा छुटकारे किए जाएंगे, और यही वचन छुटकारे का कारण होता है। तो सब जन बाइबल को अपने साथ लेके बैठे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो बाइबल को अपने साथ लेके बैठे, ताकि हम वचन को सीख सके और प्रभु के वचनों में बढ़ सके, उसकी आत्मा में बढ़ सके, उसके अभिषेक में बढ़ सके, और ग्लोरी खुदा की छलकने पाए हमारे जीवन से। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को दिया। बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर थूका गया, उसे मारा गया, लेकिन उसने न उसका शब्द बाजारों में सुनाई दिया,
न वो गाली सुन के गाली देता था, न वो लड़ाई करता था, अर्थात परमेश्वर का मेमना पाक पवित्र था। और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूं, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर इतनी प्रताड़नाएं की गई, इतना दुख यीशु मसीह के ऊपर आया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी उस दुख की प्रतिक्रिया नहीं की कि मुझे गाली क्यों दी जा रही है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि यीशु को सब पता है कि अगर मैं आज दुख उठा रहा हूं तो कुछ समय बाद एक बड़ा सिंहासन मेरे लिए तैयार हो रहा है। आमीन, हालेलुया। जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, हर एक बात के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आप धन्यवादी बन सकते हैं तो परमेश्वर उस धन्यवाद को आपके लिए एक बड़ा चमत्कार बना के आपके लिए दे सकता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़े, मत्ती उसके 5 अध्याय को, उसके 38 पद को, परमेश्वर ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, वरन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया यीशु मसीह। लेकिन जब तक यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, शायद व्यवस्थाएं काम कर रही थी। व्यवस्था एक शिक्षक के रूप में यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रही थी और यीशु के आने का पैगाम दे रही थी कि एक दिन होगा, एक समय होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी। अर्थात यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था सिखा रही है। और व्यवस्था जब तक यीशु मसीह अनुग्रह लेके ना आ जाए तब तक एक शिक्षक के रूप में थी, एक गाइडर के रूप में थी, कि एक रास्ता तैयार किया जाए ताकि वो जो इस धरती का सरदार आए, जब वो अपनी बातें प्रकट करे तो व्यवस्था के ऊपर वो बातें होंगी। अब यह अनुग्रह का टाइम है, व्यवस्था का टाइम नहीं है। अभी अब जब व्यवस्था का टाइम नहीं है तो परमेश्वर हमसे आपसे बात करना चाहते हैं कि अब वो व्यवस्थाएं जो पुराने नियम में थी वो व्यवस्थाएं हट चुकी हैं। हमने सुना कि मार के बदले मार, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। मत्ती 5 अध्याय उसके 38 पद को आप पढ़ोगे, परमेश्वर यहां पर वचन दे रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अर्थात व्यवस्था में हमने आपने पढ़ा होगा कि लिखा है कि अगर कोई आपकी आंख फोड़ दे तो आंख के बदले आंख उसका भी फोड़ दिया जाए, दांत के बदले दांत तोड़ दिया जाए। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो अनुग्रह बन के आए, जो दया और प्रेम के प्रतिरूप बन के आए, वो कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन, हालेलुया। यीशु कह रहे हैं कि अब ये व्यवस्था का टाइम नहीं है कि अगर किसी ने आपको गाली दिया तो आपको भी गाली देना है। नो, अगर आप ऐसा करते हैं आप रॉन्ग करते हो, आप गलत करते हो। ये बिब्लिकली नहीं है, या बाइबल के अनुसार नहीं है कि आप दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, गाली के बदले गाली, मार के बदले मार। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। परमेश्वर दुनिया का पिता है, एक अच्छा बाप है वो, एक अच्छा पिता है वो, और एक पिता के हम सब संतान हैं। उसकी मर्जी यह है कि उसके हर एक बेटे बेटियां आपस में मिल के रहें। जो कमजोर है उसे जो बलवान है वो उसको सहारा दे। उसने कहा कि बलवानों को चाहिए कि वो निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। अगर हम वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के एक अच्छे विश्वासी हैं, तो हम गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, मार के बदले मार नहीं कर सकते, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर प्यार सिखाता है हमें। वो में डंडा, लाठी, तलवार उठाने की बात नहीं करता कि अगर कोई आपको सताए तो यीशु नहीं कहता कि ये तलवार उठा ले, भाला उठा ले या विरोध कर। परमेश्वर कहता है प्यार कर उससे। अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो उसके लिए। बात तो कठिन है लेकिन इसमें हमारी और आपकी भलाई है। यीशु जितना दुख सहा, हो सकता है कि वर्तमान में उसको दुख की घड़ी थी, वो तकलीफ की घड़ी थी। 39 कोड़े खाना ये आम बात नहीं, आसान बात नहीं है, लेकिन जितना दुख यीशु ने सहा, बाइबल कहते उससे कई गुना अधिक उसको महिमा मिली। और अब यीशु मुझसे पूरी दुनिया का राजा बनके यहोवा के दाहिने हाथ जाके बैठ चुका है। आमीन,
हालेलुया। जितना अधिक आप सताए जाओगे उतना अधिक परमेश्वर आपको महिमा देगा, अपनी ग्लोरी देगा, अपने आप को प्रकट करेगा। अगर आपने इन बाइबल के वचनों के दायरे को आपने तोड़ा नहीं, उसके बाहर जाकर आपने कुछ ऐसा कृत्य नहीं किया, तो परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में बड़े बरकत को देंगे। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं कि प्यार। प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए और बोले कि परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा तो यह है कि तू प्रभु परमेश्वर पिता से अपने सारे मन, ताकत, बुद्धि, जो कुछ बल है, शक्ति है, जितनी ताकत आपके अंदर है, उस परमेश्वर से प्यार करना। दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, एक दूसरे व्यक्ति से अपने तरह प्यार करना, यह दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है। और उन्होंने कहा यही तो सारी व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की मूल बातें हैं। अर्थात बाइबल का सार जो है यह प्यार है। पड़ोसी से प्यार करना, इंसानों से प्यार करना। परमेश्वर प्यार सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता। उसने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, अगर तुम प्रार्थना करना तो यह बोलना कि पिता, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है वैसे मैं भी दूसरे को क्षमा करता हूं, अपने विरोधियों को क्षमा करता हूं। अर्थात परमेश्वर यह चाहता है कि हम माफ करें, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए श्राप न बोलें, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर के हम संतान ठहरेंगे, हम उसके एक सच्चे बेटे और बेटियां बनेंगे। क्योंकि हम नफरत करके हम उस प्रेमी पिता के बेटे नहीं बन सकते। वो प्रेमी परमेश्वर दया का खान, दया के सागर। सोचो हम लोग कितने पापी गुनाह में थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की। कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैं धर्मी था। बाइबल कहती है सब ने पाप किया, सब गुनाहगार थे, लेकिन परमेश्वर की दया हम सब पे हुई। जब परमेश्वर ने हम पर, आप पर दया की है तो हम क्यों ना दूसरों पर दया करें। उसने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक वचन और पढ़ते हैं यहीं पर आगे, अगर आप पढ़ोगे मत्ती 5 उसके 43 पद को पढ़ोगे, 43 से लेकर 48 तक लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्यार कर रखना और अपने बैरी से बैर। ये व्यवस्था की बातें थी कि कहा गया था पहले समय में। लेकिन परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा स्वर्ग में या धरती पर? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों हुई को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। परमेश्वर की एक दिली इच्छा है, एक मन की इच्छा है कि हम सिद्ध बने, बी परफेक्ट। हम सिद्धता की ओर दौड़े। पौलुस कहता है कि हम उस दौड़ में वो दौड़ रहा है, अर्थात ये नहीं वो पा चुका लेकिन वो पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। उसे कहता है कि वो दौड़ धीरज से दौड़ते रहो, डे बाय डे अपने अंदर से हर एक कमियों को, कमजोरियों को निकालते जाओ। अगर आज नफरत है तो उसे नफरत मिटा दो। अगर आज भी आप एक गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो उस गुस्से को मिटाओ। अगर पाप है तो पाप की मिटाओ। धीरे धीरे करके आप हर दिन एक नया चेंजेस लेके आओ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। अगर आप एक पेड़ की ओर दृष्टि करोगे तो प्रभु ने कहा कि हम डालियां हैं, वो दाखलता है। फिर उसने कहा कि माली ने एक पेड़ लगाया, लेकिन सब पेड़ तो फल रहे थे, एक पेड़ नहीं फल रहा था। उसने कहा कि मैं खाद पास दूंगा, देखूंगा क्या पता आगे को फले, अगर नहीं फलेगा तो मैं काट डालूंगा। तो अर्थात हम एक पेड़ के समान हैं। हमें प्रभु कहता हम बहती नाली किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हैं। तो सपोज करो कि हम एक पेड़ हैं और हमें फल चाहिए। बिना फल के हमें माली अर्थात किसान हमें जमीन में रहने नहीं देगा, वो काट डालेगा, निकाल के फेंक देगा। तो अगर एक पेड़ हम हैं तो हमें फलना चाहिए। पेड़ की पहचान है फल से। अगर पेड़ फल नहीं देगा तो वो यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं होगा।
वो जलाया जाएगा, काटा जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। तो बाइबल कहती है कि हम पेड़ हैं, तो पेड़ फलेगा कैसे? आप अगर गौर करो तो पेड़ जब तक पुराने पत्ते नहीं गिराता तब तक वो उसमें नए पत्ते नहीं आते। जब तक नए पत्ते नहीं आएंगे तब तक उसमें फूल नहीं लगता, और जब फूल नहीं लगेगा तब तक फल उसमें नहीं आ सकता। तो पहली प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम पुराने पत्तों को झाड़ें। अपने जीवन में जो कुछ पुरानी चीजें हैं निकालिए, वो परंपराएं, वो विधियां, वो चीजें, छोटी छोटी बातें कि हमें इस दिन इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, या ये आज नहीं करना चाहिए, गाड़ी शनिवार, कुछ भी हो, व्यापक है वो चीजें जो परंपराएं हैं। हमें परंपराओं से बाहर निकलकर परमेश्वर के वचनों की ओर हमें आना है। अगर पुराने पत्ते हम में बने रहेंगे तो नए पत्ते नहीं आएंगे, और नए पत्ते आने के लिए उसको जगह चाहिए। जब पुराना पत्ता नहीं झड़ेगा तो नया पत्ता आएगा नहीं। पुराने पत्ते यही है कि हर एक वो पाप, वो गुनाह, वो क्रोध, वो बैर, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, ये सारी चीजें पुराने पत्ते के समान है। अगर इन पुराने पत्तों को आप नहीं झाड़ते अपने जीवन से तो नए पत्ते नहीं आएंगे और फल नहीं आ पाएगा। तो अगर फल पाना है, चाहते हो बरकत पाना, आशीष पाना, अपने जीवन में बड़ी बरकतों को पाना, तो सबसे पहले आपको पुराने पत्ते झाड़ना पड़ेगा और नए पत्तों को आने के लिए एक जगह तैयार करिए ताकि नए पत्ते आए और वो फूल को लेके आए, फल ले आए, ताकि जब किसान देखे, अर्थात हमारा परमेश्वर जब हमें देखे तो हमें फल तार देखे। बाइबल कहती है पिता की इच्छा ये नहीं कि हम फल रहित रहें, उसकी मर्जी है कि हम फल लेके आए, बहुत सारा फल लेके आए। परमेश्वर चाहता है कि हम में फल लगे। अर्थात अगर आज आप बीमार हो तो प्रभु की मर्जी बिल्कुल 1% भी नहीं है कि आप बीमार रहो। अगर आप रोगी हो तो प्रभु की मर्जी बिल्कुल नहीं है कि आप रोगी रहो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, लेकिन चंगे होने के पहले आपको अपने जीवन से पुराने पत्तों को झाड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं गिराते उन पत्तों को तो शायद गलती आप में है, क्योंकि आप जगह तैयार नहीं कर रहे हो कि नए पत्ते आ सके और नया सब कुछ बन सके। अर्थात अगर आप में आज तक वो विधियां, वो विधान, वो परंपराएं चलती रहेंगी तो ये वचन कहां जगह पाएगा आपके लाइफ में और कैसे फल लेके आएगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बी परफेक्ट, अर्थात सिद्ध बनो। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे सिद्ध बनो। अर्थात आप सोचते हो कि शायद परमेश्वर एक क्रोधी प्रभु है, तो आप एक भूल में हो। परमेश्वर एक प्रेमी प्रभु है, वो प्यार करता है, उसके कई सारे गुण हैं। एक समय पे वो क्रोध भी करता है, लेकिन पापियों पे करता है, धर्मियों पे नहीं। यहां पे वो कह रहा है पड़ोसी से प्यार करो। बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, लेकिन प्रेम का अनुकरण करो और भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अगर आपको दान, वरदान, अभिषेक, एनॉइंटिंग में बढ़ना है, मस्से में बढ़ना है, तो एक सीक्रेट है, सबसे पहले अपने दिल में प्यार को उपजाओ, एक दूसरे के प्रति नफरत मिटाओ। अगर आज भी आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो उसे माफ करो, उसे फ्री करो। पता है, आप जब तक अगर किसी को आप माफ नहीं करते, आप उसको बांध के रखते हो अपने स्पिरिट में, आप कर्स करते रहते हो, उसको आप श्रापित करते रहते हो, और श्राप वो आपको नुकसान करेगा। अगर आप, मैं कहूं कि अगर आपकी 10 लोगों से दुश्मनी है तो 10 तरह का आपके दिमाग में सोच है, चिंताएं हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं व्यक्तियों के प्रति, तो आप बोझ में हो, आप खुद अपने आप को दुखी कर रहे हो उसके प्रति विरोध रख के। बाइबल कहती है माफ कर दो, सबको माफ कर दो। जिन्होंने मारा, सताया, आपको गाली दिया, आपका कुछ ले लिया, आपको कुछ छीन लिया, बाइबल कहते है सबको माफ कर दो, हर एक को माफ कर दो और उस पिता पे आशा रखे रहो। हर एक को माफ करो। लिखा है कि अगर कोई मारे एक गाल पे दूसरा फेर दो, कोई कुर्ता ले ले दोहर दे दो, एक कोस ले जाए 2 कोस चले जाओ। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि हम फ्री रहें, अर्थात परमेश्वर को अपना बोझ दे दें और हम अपना पलटा ना ले। अर्थात परमेश्वर को हम मौका दें। एक टाइम आएगा परमेश्वर खुद ही पलटा लेने वाला प्रभु है। अगर किसी ने आपको सताया है, मारा है, आप कुछ मत बोलो, समय का इंतजार करो, परमेश्वर सब हिसाब चुकता कर देंगे। और परमेश्वर आपके जीवन में जो महिमा खो चुकी है, जो छीन लिया गया है आपका वस्तु, आपका जीवन या कुछ भी, प्रभु उससे वापस दिलाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें प्यार करना चाहिए। एक दूसरी बड़ी आज्ञा है कि हम पड़ोसी से प्यार करें। आइए हम कुरिन्थियों के 13 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे
तो बाइबल हमें सिखाती है प्यार के बारे में, अर्थात परमेश्वर का एक रूप प्यार है। हालेलुया। प्यार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्यार है, अर्थात प्रभु प्यार से भरे हुए हैं, दया से भरे हुए हैं, क्षमा से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं। सोचो कि अगर परमेश्वर, जैसे कि हम आप आज किसी को माफ नहीं कर पा रहे, सोचो अगर प्रभु ही हमें और आपको ना माफ करता तो क्या हम स्वर्ग जाने के लायक होते? क्या हम आज आजाद हो पाते? क्या हम प्रभु की महिमा को देख पाते? क्या हम उसके निकट आ पाते? कभी नहीं आ पाते। जैसे प्रभु ने हमें माफ किया, आपको माफ किया, वैसे वो कहता है सबको माफ कर दे, सबको माफ करो ताकि परमेश्वर भी आपको माफ करे। उसने कहा कि अगर मैं कुरिन्थियों 13 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बाइबल कहती है कि अगर हम प्रेम नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, किसी पर दया नहीं कर सकते, तो फिर वो कहता है कि कोई लाभ नहीं जीवन जीने का। अगर हम नफरत करके जिएंगे तो बाइबल कहती है कि फिर हमारी धार्मिकता, हमारे धर्म के काम, हमारी हर एक स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं है, हम दिखाने के धर्मी होंगे। उसने कहा शास्त्री फरीसियों के समान मत बनना। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के होनी चाहिए। वो तो दिखाने के लिए बड़े बड़े चोंगे पहनते हैं, लंबे लंबे चोंगे। अगर बाजार से जाएंगे तो बाइबल कहती है वो आके स्नान करते हैं, कहीं भी गए आके पहले हाथ पांव धोते हैं अच्छे से, अर्थात दिखाने के लिए। वो सड़कों के मोड़ों में प्रार्थना करने के लिए देर तक हाथ उठाए हुए पड़े रहते हैं ताकि लोग उन्हें जाने। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उनके समान नहीं होनी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए धर्मी मत बनो, वरन हार्ट से, बाई हार्ट परमेश्वर के एक राइचियस पर्सन्स बनो। उसके लिए एक धर्मी बेटा बन के दिखाओ। एक दिल से एक मोहब्बत रखो हर एक इंसान के लिए, कोई से नफरत मत रखो, हर एक से प्यार करो। अगर आप नफरत रखते हो तो परमेश्वर के आप पोषण में नहीं हो। सबको माफ करना प्रभु ने सिखाया है। सोचो कि वो कितना प्रताड़ना सहा। एक बार अगर आंख बंद करके आप सोचोगे कि यीशु पर कोड़े पड़ रहे थे, मारा जा रहा था, 39 कोड़े पड़ रहे हैं उसके, एक एक कोड़े पे ग्राम ग्राम खून, उसका मांस बाहर आ जा रहा, लेकिन फिर भी यीशु ने श्रापित नहीं कर रहे हैं। यहां तक यीशु को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया और यीशु ये कह रहे हैं, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अर्थात यीशु ने कभी श्रापित नहीं किया लोगों को, उन्हें माफ किया बस। क्योंकि न्याय तो खुद ही परमेश्वर करने वाला है, वो तो खुद ही हिसाब चुकता करने वाला प्रभु है। लेकिन वो हमें और आपको कहता है कि पड़ोसी से प्यार करो, शत्रुओं से प्यार करो, जो सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें उनके लिए आशीष बोलो। और यहां पर कहता है कि अगर यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अर्थात हम बहुत ही अच्छे में बोलने में हो, अच्छा प्रीच करने वाले बन जाएं, बड़े बड़े काम करें, भविष्यवाणियां करें, यहां तक हमको इतना विश्वास हो कि हम पहाड़ों को हटा देंगे। लेकिन प्रभु कहता है अगर हम प्यार नहीं करते तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, अर्थात दिखाने के लिए हर एक चीज। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का राज्य सिर्फ इसी धरती तक नहीं है। ये तो एक ट्रेनिंग का दौर है, ये तो सफर है, एक यात्रा में हम आप हैं। जहां जाना है वो तो स्वर्ग है। और अगर आज हम यहीं तक सीमित रह के अपनी धार्मिकता सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं तो शायद फिर वो धार्मिकता किसी काम की नहीं हो सकती। वो धार्मिकता में स्वर्ग नहीं लेके जाएगी और स्वर्ग में कोई फल नहीं लेके आएगी। अगर हम लंबा दौड़ना चाहते हैं और पूरा स्वर्ग तक फल पाना चाहते हैं तो हमें एक रियल लव करना पड़ेगा, एक सच्चा प्यार करना पड़ेगा, लोगों से माफ करना पड़ेगा। जो सताए, जो गाली दे, उन्हें माफ करो, शत्रु से प्यार करो, अपने आप को दीन करो, नम्र करो। बाइबल कहती है अगर गेहूं का दाना भूमि पड़ के सड़ नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लेके आता, अर्थात अंकुर नहीं निकलता।
हम अगर अपने आप में नहीं मरेंगे, मरने का मतलब कि अगर कोई हमें गाली दे तो गाली हमें नहीं देना है, कोई लड़ाई करे हमें लड़ाई नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा वही निकलेगा ना। अगर हम आम के पेड़ पे अगर हम पत्थर मारेंगे तो वो फिर पत्थर थोड़ी फेंकता है, उसके पास जो कुछ है वो देता है, अर्थात उसके पास फल है वो फल देगा। तो अगर हमारे पास यीशु है तो हम यीशु को प्रकट करेंगे, प्यार को प्रकट करेंगे। सोचो, क्या यीशु ने कभी गाली सुन के गाली दिया? क्या वो कभी गुस्सा हुआ लोगों के ऊपर कि तू मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? नो, परमेश्वर नम्र बना, दीन बना, अपने आप को बिल्कुल नम्रता में जीवन जिया, और वही जब जिया तो सिखा रहा है कि हमें प्यार करना चाहिए, माफ करना चाहिए। अगर अपने भाइयों से ही हम प्यार करें तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि तो चोर डाकू भी करते हैं अपने भाई से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार। वो कहता है सबसे प्यार करना है। ऑल वर्ल्ड हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, जितने व्यक्ति आपके संपर्क में हैं, आपसे एक अच्छा रिश्ता उससे होना चाहिए। लोग आपके विरोध में कुछ क्यों ना करें, सबको माफ करो। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, एक टाइम बाद फल देंगे। और अगर आज आप सह रहे हो प्रभु के लिए कुछ बातों को, तो एक बड़ी महिमा भी आप पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आगे लिखा है कि अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की एक डेफिनेशन है, एक पहचान होती है कि प्रेम धीरजवंत होता है। तुरंत प्रेम उबल नहीं जाता, प्रेम धीरज रखता है, संयम रखता है, पेशेंस रखता है और कृपालु होता है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता कि लोग हम इसलिए उसका काम करें कि वो हमारी बड़ाई करे या हमारी प्रशंसा करे तब हम उसके लिए काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम तो एक स्वार्थी बन के उसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों की मदद इसलिए करिए ताकि आप प्रभु को जानते हो, इसलिए करिए कि आप प्रभु को जानते हो, आप वचन को जानते हो। परमेश्वर के लिए आप अपनी धार्मिकता के काम को करिए ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में बड़ा फल लेके आए। लिखा है प्रेम फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। अगर आप सच्चा प्यार करने वाले हो तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है। यीशु ने सच्चा प्यार किया, उसे मौत भी नहीं मार पाई। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग चला गया और पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। अगर आप सच्चा प्यार करने वाले व्यक्ति हो, अर्थात गॉड्स लव, प्रभु के प्यार से अगर आप प्यार करते हो लोगों से, उसके तरस से आप तरस करते हो लोगों से, तो आपको हराने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। आप बढ़ते जाओगे, ऊंचा उठते जाओगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं इस धरती पर। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। अर्थात कि अगर प्यार रखते हैं तो यह परफेक्ट है। लव इज परफेक्ट, गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है। और अगर आप प्रेम करते हो लोगों से तो कहता है कि वो कभी टलता नहीं। इसका प्रतिफल यहां भी है और स्वर्ग में भी है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु कहता है कि सबको माफ करो, सबके लिए नम्र भाव रहो। आप किसी को अपने दिल में यह न रखो कि मुझे उससे नफरत है। हम एक मसीही हैं, हम नफरत नहीं कर सकते। हम प्रभु के जन हैं, हम प्यार कर सकते हैं, हम माफ कर सकते हैं, हम अनुग्रह कर सकते हैं लोगों पर, उनके लिए रिहाई माफी दे सकते हैं, लेकिन हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। अगर हम नफरत करते हैं तो शायद हम प्रभु की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, वो प्यार सिखाता, वो नफरत नहीं सिखाता। आमीन, हालेलुया। अगर आज आपके मन में किसी के प्रति विरोध है, कड़वाहट है, तो बाइबल कहती है कि उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो। और लोगों की कमियां निकालने के पहले हमें अपनी कमियों पर काम करने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि तू अपने आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता, लेकिन तू दूसरे अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए जाता है। तो कहता ला भाई मैं निकाल दूं। प्रभु ने कहा सबसे पहले अपने पे निगाह डालो। हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, अपना अपना प्रभु के सामने हम अकेले खड़े होंगे,
अपना लेखा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने जीवन को खंगालें कि हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं। क्या हम प्रभु में आज बने हैं? क्या वचनों के दायरे में बने हैं? क्या हम नफरत तो नहीं कर रहे हैं किसी से? क्या हम किसी से क्रोधित तो नहीं है? किसी के मन में बैर तो नहीं है? अगर बैर नहीं है तो आप परफेक्ट परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपको स्वर्ग जाने से, एक बड़ी महिमा पाने से कोई शैतान नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोलो शिव प्रभु की हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि माफ करो, क्षमा करो, शत्रुओं के लिए प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें एक और आज्ञा देता हूँ। बाइबल कहती है कि मैं तुमसे एक और आज्ञा देता हूँ कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। ये एक बड़ी आज्ञा प्रभु ने हमें और आपको सौंपी है। उसने कहा कि भविष्यवाणी करने के पहले प्यार का अनुकरण करो। अगर भविष्यवाणी करनी है तो सबसे पहले प्यार करना सीखो। लोग आज अगर कोई पापी हो गया तो उसके लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये पाप में गिर गया, या पापी हो चुका है। देखिए, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है और वो पापी को पापी नहीं समझता, पापी से नफरत नहीं करता। वो पापी से प्यार करता है, वो पाप से नफरत करता है। आज अगर आपके पास हीरे की अंगूठी हो और वो कीचड़ में गिर जाए तो आप उस अंगूठी से नफरत नहीं करोगे। शायद गंदगियां हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा कि इसको साफ किया जाए, इस गंदगी को। जब आप साफ कर दोगे उस गंदगी को, उस मड को, उस मिट्टी को, तब फिर वो फिर स्वच्छ हो जाएगा, उसी कीमत में आ जाएगा। वैसे हर एक इंसान है। परमेश्वर इस नजरिए से नहीं देखता कि वो एक इंसान पापी हो चुका है, उसे छोड़ दो, त्याग दो, जाने दो नरक उसे। प्रभु हमेशा प्रयासरत है कि हर एक इंसान वापस आए, प्रभु के पास रहे और स्वर्ग जाए। हालेलुया। ऐसी एक घटना घटी। एक औरत जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। लोगों ने देखा, उसको मारने का प्लान किया, व्यवस्था की बातों को लेकर आए यीशु मसीह के सामने, बोले प्रभु व्यवस्था में तो लिखा है कि अगर कोई व्यभिचार करे तो उसे पत्थरवाह करके जान से मार डाला जाए। हे प्रभु, आप क्या कहते हो इस बात के लिए? आप बताइए क्या किया जाए। तो प्रभु कुछ नहीं बोला, वो झुक गया और मिट्टी पे लिखने लगा। उसने कहा कि वो उठा, झुक गया, उसने पत्थर लिया अपने हाथ में, उसने कहा लो। सबसे पहले वही आए जिसने कभी पाप नहीं किया, वही सबसे पहले पत्थर मारे, क्योंकि यीशु को पता है